अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इक्फो किचन से हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बीफ टिक्के की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको सबको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 किलो चिकन है। 2 बड़े टेबल स्पून लहसुन अदरक के जाएंगे। ये 8 से 10 लीमू का रस है। ये चाट मसाला है 2 बड़े टेबल स्पून। ये 3 टेबल स्पून साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा है जिसे मैंने पीस के रख लिया है। ये 2 टेबल स्पून कचरी पाउडर है। काली मिर्च 1 टेबल स्पून है। नमक 1.5 टेबल स्पून है। और ये दो क्या कहते हैं टेबल स्पून वो है क्या कहते हैं गरम मसाला। और ये 2 टेबल स्पून सुर्ख पिसी हुई मिर्च है। 2 टेबल स्पून ऑयल है सूफी वालों का। नेशनल का तिक्का मसाला है जो हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आता है। इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। और ये सिरका है ये भी 2 चम्मच जाएगा। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। एक खूब बड़ा बोल ले लें। ये इस तरह की बोटियाँ आपने करनी है, इस तरह की छोटी छोटी। ये हम इसमें डालते हैं। साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और चाट मसाला। 8 से 10 अदद लेमन जूस। कचरी पाउडर, काली मिर्च, नमक, सुर्ख मिर्च पिसी हुई, गरम मसाला। ये ऑयल जाएगा। ये थोड़ा सा पतला पिसा हुआ है तो इसलिए ये मैंने 4 से 5 चम्मच डालती हैं। थोड़ा सा सिरका जाएगा। तकरीबन 4 टेबल स्पून समझ लें। और ये नेशनल का चिकन टिक्का मसाला बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आता है। बच्चियों के लिए ज़रा आसानी हो जाती है, मैंने कहा चलिए ये डालती हूँ। ये बड़ा पैकेट है, ये 2 किलो के लिए होता है। नमक मिर्च आपने अपने हिसाब से करना है। अच्छा, इसमें 3 से 4 टेबल स्पून दही के भी जाएंगे। उस वक्त मैंने डाली नहीं है, जब मैं इसको पकाने रखूँगी तब मैं डाल दूँगी। ये तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगी, ज़्यादा नहीं जाएगी, थोड़ी सी जाएगी। अगर आप ये मैरिनेट करके पूरी रात रखें तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। मैंने आपको आज बना के दिखानी है रेसिपी। तो ये मैं कम से कम 2 घंटे रखूँगी। अगर आप सुबह को इसको बना के रखें तो शाम को करें इसको। अगर सुबह को बनाने हो तो आप रात को मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें। तो इसलिए मैं जल्दी में हूँ तो मैं 2 घंटे के बाद इसको प्रेशर कुकर में गला के हम उसी में उस ऑयल डाल के फ्राई करेंगे। आप देख लेना, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। और नमक और मिर्च मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप तेज़ खाते हैं तो अपनी मर्ज़ी से उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे नाज़रीन, ये 2 घंटे हो गए हैं इसको, तो मैं अब इसमें डाल रही हूँ।
इस तरह है। अब इसके अंदर 1 गिलास पानी जाएगा, क्योंकि इसमें कचरी भी लगी हुई है, मैरिनेट भी हुआ है। अगर तो ये सारी रात मैरिनेट रहा या सारा दिन मैरिनेट रहे तो फिर आपने पानी आधा गिलास डालना, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ये बीफ है ना, बीफ पानी लेता है। ये हो गया, चूल्हा ऑन कर लिया, तो ये मैं प्रेशर लगाने लगी हूँ। पंद्रह मिनट इसका प्रेशर चलेगा, उसके बाद हम इसको खोल के देखेंगे। अगर तो ये डन हो गए हैं, यानी इतने डन हो गए कि इसको हमने ऑयल डाल के बस भुनाई करनी है। हमने ये रोटी के साथ खानी है, खाली खाने। आपने ज़्यादा ग्रेवी रखनी है तो थोड़ा सा आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, बिल्कुल थोड़ा सा। खुश्क रखनी है तो बिल्कुल खुश्क कर दें, वो आपकी अपनी मर्जी। ये मैं दही डालना भूल गई थी, ये मैंने इसके अंदर 5 से 6 टेबल स्पून दही के भी ऐड करती हैं। आपकी मर्ज़ी है डालने, आपकी मर्ज़ी है ना डालने। मुझे अच्छा लगता है, मैंने डाल दिया, जैसे आपको पसंद हो। ये नाज़रीन, ये देखे मैंने ना प्रेशर 15 मिनट का दे के ये इनको निकाल लिए। ये गोले डल गए। अब ये थोड़ी थोड़ी इनमें ना ये नमी है। अगर आपने इतने रखने हैं, आप इतने रख के थोड़ा सा ऑयल डाल के कुएं का धुआं देते हैं। अगर नहीं तो इनको खुश्क कर लें ऑयल डाल के, और अच्छी तरह खुश्क कर लें। सूफी ऑयल मैं इस्तेमाल करती हूँ, सूफी घी और सूफी ऑयल, तो वो डाल के आप इसकी भुनाई कर लें अच्छी तरह। ये खुश्क हो रहे हैं, ये देखें, ये खुश्क हो रहे हैं। जैसे ही खुश्क होते हैं बताती हूँ। इधर देखें कोला जल रहा है, इसका हम धुआं देंगे। ये देखें नाजरीन, ये क्या कहते हैं, ये देखें, ये देखें ऑयल सारा आ गया। आधा कप से भी कम ऑयल गया। ये देखें माशाल्लाह सारे गल गए। ये देखें, इससे ज़्यादा खुश्क करने से ज़्यादा खुश्क करना है, लेकिन रोटी के साथ इस तरह ही चलेंगे। ये देखें ऑयल सामने आ रहा है। मैं कोयले का धुआं देती हूँ। पाँच मिनट बाद आपको डिश आउट करके बताती हूँ। ये देखें मैंने नाज़रीन ने डिश आउट कर दी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।